u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई। क्वेश्चन लिखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का। इफ u बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, फाइंड क्या लिखोगे, डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई। इफ u बराबर कितना दिया है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई बनाइए। अगर u का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स वाई दिया है तो हमें डेल u बाई डेल एक्स निकालना है और डेल u बाई डेल वाई निकालना है। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u का विद रिस्पेक्ट टू x करना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u का विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे हम लोग तो y क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। y क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो सिंस u इक्वल टू कितना दिया है हम लोग का, टेन इनवर्स x बाई वाई, टेन इनवर्स x बाई वाई। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे कि उसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, वन लिखेंगे। लैंग्वेज डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली, PARTIALLY पार्शियली। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं मतलब ये वाला नीचे जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल x। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y वाला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, y वाला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो ये अकेले मिले तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। और किसी के साथ में रहे तो बाहर, किसी के साथ में रहे, किसी के साथ में रहे तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कौन, वाइट हो ना। तो आगे देखते हैं। तो टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वन बटा वन प्लस, यहाँ पे जो रहता है इसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, जैसे टेन इनवर्स x दिया है, इसका डिफरेंशिएट होता है हम लोग का वन बाई वन प्लस, यहाँ x है तो x का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ कोट इनवर्स होता तो यहाँ माइनस आ जाता, खाली कोट इनवर्स x होता तो ऊपर में क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया है, टेन इनवर्स, तो वन बाई वन प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ x है तो x का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर। तो सामने में कितना है, x बाई वाई है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी x बाई वाई का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, जेड रहेगा तो जेड का स्क्वायर, 2x रहेगा तो 2x का स्क्वायर, 3x रहेगा तो 3x का स्क्वायर, 4x रहेगा तो 4x का स्क्वायर, जो रहेगा उसका स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे जो रहेगा उसका स्क्वायर। तो टेन इनवर्स वाला तो डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, वन बाई वन प्लस इंटू करना होगा, ये एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स बाई वाई का जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई वाला टर्म क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। वाई वाला टर्म कांस्टेंट, तो वाई वाला टर्म एक्स के साथ है कि नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं, मतलब वन बाई वाई बाहर निकलेगा कि नहीं। हाँ जी, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं मतलब वाई वाला कांस्टेंट होगा, वो किसी के साथ में रहेगा, वाइट हो तो वो बाहर आ जाएगा, वाई किसी के साथ में रहेगा तो बाहर। तो वन का मतलब यहाँ कितना था, वन बाई वाई था ना, और यहाँ एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, वन। एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, वन। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे क्या, तो इसको यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, तो वन बाई वन प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर इंटू वन बाई वाई। यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव कर दो तो वाई स्क्वायर तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बचा, वाई, और नीचे में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आंसर हो गया परसेंट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो डिफरेंशिएट हो जाएगा डेल यू बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएट यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। उतार लेने तक हो गया। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकला हमारा, वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना निकला।
डेल यू बाई डेल एक्स यही निकला ना। अकेले रहता तो जीरो, किसी के साथ रहेगा तो बाहर आ जाएगा। ये दिया है। उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे क्या? ठीक है, उतार लेता ना फिर कर ले। विद रेस्पेक्ट टू वाई वाला करो, इतना दिया है 1, विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स के जगह वाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स के जगह वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल वाई। ये तो डिफरेंशिएट वैसे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स वाला क्या बनेगा, अरे कांस्टेंट, एक्स वाला कांस्टेंट। अगर अकेले मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, एक्स वाला कांस्टेंट होगा। अगर अकेले रहेगा एक्स तो क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी के साथ में रहेगा, किसी के साथ में रहेगा तो बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। किसी के साथ रहेगा तो क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसका टेन इनवर्स का तो कर लिए, अब इधर करेंगे। एक्स वाला कांस्टेंट मतलब एक्स तो बाहर आ जाएगा। और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएट, 1 बाई वाई का डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर। को रट के रखना है सीधा, माइनस ऑफ 1 बाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना। तो एक्स वाला टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, किसी के साथ है ना। अगर एक्स वाला अकेले रहता है तो खत्म हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस यहाँ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटू एक्स इंटू माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो ऊपर जाएगा ना, और नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भिन्न का जोड़ घटाव कर दिया, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किसी के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, अकेले रहे तो जीरो, किसी के साथ रहेगा तो बाहर आ गया ना। डेल यू बाई डेल वाई, ये हमारा कितना निकला, डेल यू बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स भी मिला, डेल यू बाई डेल वाई भी मिला ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे चेंज कर दो, लॉग लिखो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो इसको। यहाँ चेंज कर देना होगा, ट्राई करो थोड़ा। देख लो, ये दिया है ना, तो लिखो सिंस u इक्वल टू कितना दिया है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो u का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स। लॉग का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई, लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई, यहाँ जो रहता है देख के लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y वाला क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ना। तो अकेले रहेगा तो डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। y वाला कांस्टेंट है, मतलब अकेले रहेगा तो क्या होगा, जीरो। मतलब वाई स्क्वायर रहे, वाई क्यूब रहे, सब जीरो होगा। वाई का पावर 4 रहे, साइन वाई रहे, लॉग वाई रहे, साइन इनवर्स वाई रहे, सब क्या होगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2x, और उधर का क्या होगा
जीरो। तो ऊपर में क्या हो गया 2x डिवाइडेड बाय नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। ये डेल यू डेल एक्स का वैल्यू हो गया। दूसरा वाला निकालो, ये वाला एक आंसर हो गया। दूसरा वाला निकालो। हाँ उसी तरह से वहां पे लैंग्वेज लिखो। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट, ठीक है। तो डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल वाई, ठीक है। लॉग का डिफरेंशिएट 1 बट्टा में होता है और उसके अंदर वाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला क्या बन जाएगा कांस्टेंट, मतलब जीरो, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y ना। 0 प्लस 2y कितना हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय जो नीचे रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो आंसर हो गया। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सोचना है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट बन जाएगा, और अकेले रहेगा तो जीरो होगा, किसी के साथ रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। और लिखो क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू, इफ u इक्वल टू if u equal to log x क्यूब y क्यूब z क्यूब, log क्या लिखोगे x का पावर क्यूब y का पावर क्यूब z का पावर क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा ना दिया है। फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स कोमा डेल यू बाई डेल वाई कोमा डेल यू बाई डेल जेड, ये तीन चीज को निकालना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो y z कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x z कांस्टेंट बन जाएगा। तो अकेले x z दिखाई देगा तो जीरो होगा, लेकिन किसी के साथ रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, कौन x z, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू x करने का क्या मतलब होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएट करेंगे और y और z क्या बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर अकेले मिलेगा तो क्या होगा जीरो होगा, अकेले मिले तो क्या होगा जीरो होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। पर किसी के साथ रहे तो बाहर निकल जाएगा, साथ रहे तो बाहर, साथ रहे तो बाहर, अकेले मिले खत्म हो जाएगा, अकेले मिले खत्म। सॉल्यूशन करते हैं क्या, सिंस लिखोगे u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz होगा ना। फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएट बोलो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो खाली x वाला का डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला जीरो, ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो। आगे में क्या विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x वाला खाली करेंगे, बाकी सब क्या बन जाएगा कांस्टेंट, तो 3yz होगा कि नहीं, और x का तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचा 3x स्क्वायर माइनस 3yz डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसे बचा। डेल यू बाई डेल एक्स निकला इतना, ये वाला निकल गया ना। उसी तरह से निकालो डेल यू बाई डेल वाई, सेम प्रोसेस में, ठीक है ना। हाँ 3 कॉमन लेके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं
हाँ जी, यहाँ पे 3 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। 3 को कॉमन, तो अंदर में जो बचेगा उसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, दैट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। तो उसी तरह से बताओ डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा। सिमिलरली 3 बाहर में, जैसे x में कर रहे हैं y में कर रहे हैं तो इधर वाई स्क्वायर होगा, तो y वाला नहीं लेंगे तो क्या होगा एक्स जेड होगा डिवाइडेड बाय नीचे जो रहता है वो तो कॉपी करना होगा, नीचे जो रहता है वही चीज हमें लिखना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत, आगे आंसर डायरेक्ट कर देना। समझ लो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई ना, जेड वाला रहेंगे तो एक्स वाई लेंगे ना, और नीचे जो रहता है वो चीज लिख देंगे, नीचे जो रहता है वही चीज लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें पार्शियल डिफरेंशिएट का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा तो वाई जेड को कांस्टेंट मान लेना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई बोलेगा तो एक्स जेड को कांस्टेंट मान लेना। अकेले दिखे तो खत्म हो जाए, किसी के साथ दिखे तो बाहर निकलेगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एक्स वाई वाला है, वाई रहेगा तो एक्स जेड वाला लिखना है, जेड का स्क्वायर लेना, 3 कॉमन लेना, चीज आ गया सब में।